नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं कल्याण। कहते हैं जीवन में जब बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित हो जाता है तब किसी संत महापुरुष के दर्शन होते हैं। आज हमारे साथ चित्रकूट से पधारे एक ऐसे संत जिनकी कथा चल रही है तुलसीवाड़ी कल्याण में। कहते हैं भक्ति में शक्ति, और शक्ति जब युवा के रूप में निकलती है तो क्या करेंगे। तो पहले जानेंगे मुझे आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। चित्रकूट गाँव से पधारे हुए हैं। हमारा नाम आचार्य संजय शुक्ल है और ये सनातन धर्म के जो कार्य हैं श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा और जैसी भगवत कृपा होती है तो बस इसी की सेवा होती रहती है और सनातन धर्म का प्रचार। बिल्कुल बिल्कुल। बात जब सनातन धर्म की आती है तो अक्सर कहा जाता है आज के डेट में हिंदुत्व और सनातन की बहुत जबरदस्त मांग है अपने देश में, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल चल रहा है उसके हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि अब हिंदू और हिंदुत्व और सनातन धर्म को अच्छे से डेवलप किया जाए। तो कथा चूँकि कल जन्माष्टमी है ना, तो एक प्रसंग आया था कल परसों के डेट में। मथुरा और वृंदावन, गोकुल, बरसाना जो एरिया पूरा है, जब भगवान का अवतार हुआ तो कैसे मालूम पड़ा मथुरा वासियों को कि अब भगवान आ गए हैं? किस प्रसंग पर मालूम पड़ा? जी, सबसे पहले तो आपने जो सनातन धर्म के विषय में कहा कि मैं थोड़ा इस पर चर्चा करूँ। आज धर्म बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन एक दिन मैं बैठा था अपने दादा गुरु जी के पास, तो ऐसे मैंने चर्चा किया तो उन्होंने बताया कि धर्म तो केवल सनातन ही है, बाकी सारे पंथ हैं। धर्म केवल सनातन है जिसका कोई अंत नहीं होता। लोग कितनी भी कोशिश कर ले, कितना प्रयास कर ले, लेकिन इस सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर सकते। और जब तक हमारा धर्म सुरक्षित है तब तक हिंदुत्व सुरक्षित है, या यूँ कह लिया जाए कि जब तक हिंदुत्व सुरक्षित है तब तक हमारा धर्म भी सुरक्षित है। इसलिए सनातन धर्म के प्रति सबको जागृत होना चाहिए और हिंदुत्व के प्रति सबको जागृत होना चाहिए। और अब आपने पूछा कि मथुरा वासियों को, गोकुल वासियों को कब आभास हुआ। देखिए, जब भगवान कृष्ण माँ के गर्भ में गए हैं, माँ देवकी के गर्भ में गए हैं भगवान, तो सारे देवता लोग आकर के स्तुति किया, लेकिन भगवान ने ऐसी माया किया कि सब लोग सो गए थे। मथुरावासी भी सो गए थे और जहाँ लेकर के गए भगवान मैया यशोदा के यहाँ, वहाँ भी सब कुछ सो गए थे। लेकिन भगवान वसुदेव जी लेकर के गए और मैया के यहाँ लिटा कर के आए, और इसके बाद वापस जैसे कन्या को लेकर के आए तो कन्या अचानक रोने लगी। जैसे कन्या रोई तो सबको पता चला मथुरा वासियों को कि कुछ हुआ, और जब जाकर के देखा तो वहाँ पर कन्या थी। लेकिन अभी गोकुल में जहाँ भगवान को छोड़ करके आए हैं, और सुबह जब हुई तो देखा मैया यशोदा के बगल में एक छोरा लेटा है, और नंदा सुनंदा जो बहनें थी नंद बाबा की, उनको जैसे पता चला तो उन्होंने आवाज़ लगा दिया। तो ऐसा भागवत जी में वर्णित नहीं है कि भगवान का जन्म अष्टमी को हुआ है। ऐसा भागवत जी में वर्णित नहीं है कि भगवान का जन्म अष्टमी को हुआ है। नंद बाबा के यहाँ अष्टमी को जन्मोत्सव मनाया गया है। गर्ग संगीता में लिखते हैं कि नंद बाबा के यहाँ अष्टमी के दिन उत्सव मनाया गया है, इसलिए हम आप लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। दर्शकों सोच सकते हैं, बहुत सार गर्भित बात बताई गुरुजी ने कि नंदोत्सव मनाया गया जो वहाँ पर। हाँ अष्टमी के दिन जी, वही जो है हम लोग अष्टमी मनाते हैं, जन्माष्टमी। लेकिन कहीं पर ये उद्धृत नहीं है कि अष्टमी के दिन ही पैदा हुए थे, मतलब अवतरित हुए थे। हाँ, ऐसा तो है कि भाद्रपद में रोहिणी नक्षत्र में ये तो सब लिखा है, लेकिन अष्टमी तिथि का उल्लेख नहीं है भागवत जी में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात बताई आपने। प्रसंग बहुत आते हैं, उसी कुछ प्रसंगों में से हम एक प्रसंग चर्चा करेंगे संदीपनी गुरु जी का, जहाँ पर सुदामा और कृष्ण की मित्रता की मिसाल दी जाती है। तो ऐसा क्या कारण था कि बहुत लोग बोलते हैं, ऐसा की वदंतियाँ भी हैं
कि सुदामा गरीब हो गए और श्री कृष्ण अमीर हो गए, ऐसी कुछ मतलब किंवदंतियाँ आती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी वहाँ पर, कुछ चना का प्रसंग था ऐसा। हाँ जी, उसमें किंवदंतियाँ कथानक तो बहुत सारी हैं। उसी के अंतर्गत हमने भी जो महापुरुषों से साथ पाया है कि एक बार कुछ चोर थे, तो वो चोरी करके आ रहे थे। रास्ते में एक विप्र देवता बैठे थे, तो उनको भूख लगी थी, तो उनके पास कुछ चने थे, तो उन्हीं को खोल करके खाने ही वाले थे कि चोर आ गए। तो चोरों ने ब्राह्मण देवता से चने छीन लिए और कहा हमको भी भूख लगी, हमको दो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं नहीं, मैं भूखा हूँ और मुझे ठंड भी लग रही है, तो ये चने मुझे खा लेने दो। लेकिन चोरों ने बात नहीं मानी, तो ब्राह्मण को आवेश आ गया। तो ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है, जो भी इन चनों को खाएगा तो उसको जीवन में गरीबी देखनी पड़ेगी। और बस चोर नहीं माने, वो चने लेकर के आए, लेकिन ब्राह्मण का श्राप लगा, तो बोले अब इन चनों को क्या करें। तो वो चने लेकर के गए और जाकर के संदीपनी गुरु को यहाँ दे दिया। और एक दिन का संयोग के लकड़ी काटने के लिए सुदामा और कृष्ण दोनों गए, तो वही माता जी गुरु माता ने वही चने की पोटली उठा करके दे दिया। सुदामा जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, तो सुदामा जी ने सोचा कि चने खा ले, लेकिन जैसे चनों को खोला, चनों का रहस्य समझ गए, तो ये तो चने श्रापित हैं, जो भी इन चनों को खाएगा उसको गरीबी उठानी पड़ेगी। तो सुदामा जी ने सोचा कि ये चने खा करके मैं स्वयं गरीब हो जाऊंगा, लेकिन भगवान को गरीब नहीं होने दूंगा। इसलिए सुदामा जी ने चने खाए, और उन्हीं चनों का मोल भगवान ने जब वहाँ चावल खाए तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, तब भगवान ने रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी, कि सुदामा ने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया ये मैं जानता हूँ, समाज नहीं जानता। और भगवान के लिए जो त्याग करता है और जब भगवान फिर उसे देता है ना, फिर वो जीव रख ही नहीं पाता है। बिल्कुल बहुत बड़ा रहस्य, कि इसी रहस्य पर ये प्रसंग था कि अद्भुत और अद्भुत इस चने का जो मूल्य और फिर सुदामा की मित्रता बहुत ही सागर में था। एक और संशय है, यदि कहते हैं राधा और कृष्ण की शादी हुई थी या नहीं हुई थी, ये बहुत से कथावाचक भी इस पर अलग अलग आक्षेप लगाते हैं। जी, हमारे यहाँ भागवत जी में तो राधा नाम ही नहीं आया है, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। लेकिन अगर लीला की दृष्टि से देखें तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन आया है कि भांडीर वन में राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। गरुड़ पुराण में भी थोड़ा सा संकेत आता है कि राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। गरुड़ पुराण और वो गर्ग संहिता में जी ऐसा वर्णन है सर? जी, गर्ग संहिता में और ब्रह्मवैवर्त पुराण जी। तो दर्शकों, एक संशय जो राधा और कृष्ण की शादी का, इसमें आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर और बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात। अब हम चलेंगे थोड़ा मानस की ओर। एक प्रसंग जब यहाँ पर दंडक वन में, ये नासिक है बगल में अपने, जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। लंकेश जान गया कि भगवान राम ही हैं, विष्णु मतलब विष्णु भगवान ही हैं, भगवान राम। लेकिन फिर भी उसने दुश्मनी जारी रखी, सीता हरण कर दिया, क्या क्या किया, क्यों ऐसा किया, जबकि जान गया वो। देखिए, रावण हम आप जैसों के लिए बहुत बड़ा विद्वान था। हम आप लोग एक स्तुति में ही भगवान शिव की आराधना करते हुए घिसी पिटी स्तुति बोलते रहते हैं, लेकिन रावण जब भी जाता था भगवान शिव की आराधना करने, तब भी नई स्तुति बोलता था, बहुत योग्य था। और रावण की मुलाकात राम जी से पहले हो चुकी थी जनकपुर में, और रावण ये जानता था कि मेरी मृत्यु इन्हीं के हाथ में है। और रावण को ये भी पता था कि
इसी वंश में, सूर्य वंश में ही मेरे मारने वाले को पैदा होना है। तो रावण ने सोचा कि ब्रह्म ने अवतार ले लिया। रावण को ये बात जनकपुर में ही पता चल गई कि ब्रह्म ने अवतार ले लिया, लेकिन रावण ने सोचा कि ब्रह्म को मैं प्राप्त कैसे करूं। तो रावण ने सोचा कि मैं अगर भक्ति करता हूँ भगवान की, तो मैं भगवान को भक्ति से प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा शरीर तामस बहुत तामसी शरीर, तामसी व्यक्ति भजन कर नहीं सकता। अच्छा, मैं किसी प्रकार से अपना कल्याण भी कर लेता हूँ, लेकिन ये समस्त राक्षस जाति का कल्याण कैसे होगा। तो बोले अगर मैं भक्ति से नहीं प्राप्त कर सकता तो विरोध करके नारायण को बुला लेता। तो उसने विरोध किया, और जब विरोध किया तो राम जी के सामने जो भी प्राण त्यागेगा उसका मोक्ष तो है। बहुत अद्भुत, मतलब पूरा अपना वंश को ही पूरा पवित्र करना चाहता था। उसी प्रसंग पर एक और आता है गुरु जी, मारीच जैसा छल अपने पौराणिक कथाओं में कहीं पर मिलता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उस मारीच के लिए? देखिए, जिस समय मारीच के पास रावण पहुंचा प्रस्ताव लेकर के कि छल करना है तुमको, तो मारीच ने पहले मना किया कि नहीं, ब्रह्म से विरोध लेना उचित नहीं है। बोले नहीं, तुझे करना ही है। तब मामा मारीच ने मन में विचार किया कि ये दुष्ट है, अगर नहीं जाऊंगा तो ये दुष्ट मुझे मार देगा, और अगर मैं छल करने गया तो कम से कम राम जी के हाथों से तो मरूंगा, राम जी के सामने तो मरूंगा। तो मानो ये प्रसंग हमको ये शिक्षा देता है कि छल भी करो तो भगवान के लिए करो, छल भी करो तो भगवान के लिए करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो दर्शकों, इस समय माँ जानकी यूनिवर्सल फेडरेशन के तहत भागवत कथा चल रही है कोसीवाड़ी कल्याण में। कहते हैं ऐसी दिव्य कथा, और चित्रकूट से पधारे गुरु जी, अद्भुत कथा। और आज हमारा मुलाकात हुआ संयोग से, एकदम अप्रतिम, दिल को छू लेने वाली ऐसे ऐसे प्रसंग पर आपने जो चर्चा किया। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे मित्र मंडली है, वो भी सुन के बहुत खुश होंगे। और ये जो सप्ताह भगवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, ये कब तक चलेगा पूरा? कब तक चलेगा? 30 तारीख तक चलेगा पूरा। तो आप लोग पधारिए इस कथा में। बहुत भव्यता कथा की, एक एक चीज आपको एकदम दिल को छू जाएगी। और गुरु जी, आप हमारे चैनल से जुड़े, इसके लिए पुरसा नमन आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।